Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is Gazetteer. Gazetteer भौगोलिक जो प्रकाशन होते हैं, भौगोलिक विवरणों की जिसमें जानकारी होती है उसे हम गैजेटियर्स बोलते हैं। ये एक्चुअली हमारा क्या एक रेफरेंस टूल है, बिल्कुल जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स को देखा है, डिफरेंट टॉपिक्स में कि कैसे रेडी रेफरेंस हमें हेल्प करता है किसी यूजर्स के लिए या हमें भी एक प्रोफेशनल्स को भी। ठीक उसी प्रकार से रेडी रेफरेंस टूल के रूप में गैजेटियर्स है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड गैजेटा मीनिंग अ स्मॉल कॉइन। इसका मतलब ये है कि ये एक स्मॉल कॉइन के रूप में ये हमारा है और इटालियन वर्ड से इसकी क्या हुई है, ऑरिजिन हुई है। वेनिस में प्रारंभिक समाचार पत्रक एक गैजेटा के रूप में, यानी कि अर्ली न्यूज सीड्स इन वेनिस वेयर सोल्ड फॉर अ गैजेटा एंड लेटर द टर्म वाज अप्लाइड टू ऑफिशियल एप्लीकेशंस एंड geographical descriptions. What they want to say? Actually, वेनिस में प्रारंभिक समाचार पत्रक एक गैजेटा, छोटे सिक्के, गैजेटा जैसा कि अभी इटालियन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है और उसका मीनिंग क्या है कि स्मॉल कॉइन यानी छोटे सिक्के के बदले बेचे जाते थे। कोई भी समाचार पत्रक था यानी कि न्यूज जो सिट हुआ करते थे पहले, वो सिक्के के बदले वो बेचे जाते थे। बाद में यही शब्द जो है, इसी शब्द को, गैजेटा शब्द को ही सरकारी प्रकाशनों में अब उपयोग करने लग गए और भौगोलिक विवरणों के लिए ये प्रयुक्त होने लगा। सरकारी प्रकाशन यानी कि ये गवर्नमेंट के जो हमारे पब्लिकेशंस हैं, ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं, और साथ ही साथ जो ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस हुआ करते थे उन सभी का ये साथ में क्या हुआ कि ये प्रयोग होने लगे इस डॉक्यूमेंट को, तो अब ये कहलाने लग गया गैजेटियर्स। तो गैजेटियर्स इस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई। डेफिनेशन कहता है कि गैजेटियर्स आर ज्योग्राफिकल रेफरेंस बुक्स। ऑफ कोर्स गैजेटियर्स क्या है हमारा कि एक ज्योग्राफिकल रेफरेंस बुक्स या टूल्स है दैट प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्टिव यानी स्टैटिस्टिकल एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। अब ये क्या करती है कि हमारा डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी के तौर पे, और विवरण साथ ही साथ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी यानी ऐतिहासिक सूचनाओं को भी शामिल करता है। अबाउट, अब क्या होता है इसमें, इसके अंतर्गत तो वो कंट्री से रिलेटेड स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेजेस एंड रिवर्स, माउंटेन्स टू, इसके अलावा भी जो होते हैं, जो भी ज्योग्राफिकल हमारे इंफॉर्मेशंस होते हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। आप देख भी रहे हैं यहां हिंदी में ये समझाने का प्रयास किया है कि गैजेटियर्स एक भौगोलिक संदर्भ ग्रंथ है जिसमें किसी क्षेत्र, देश, राज्य, जिला, नगर, ग्राम आदि से संबंधित भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकी विवरण दिया जाता है। तो गैजेटियर्स हमारा क्या हो गया कि एक ज्योग्राफिकल रेफरेंस टूल्स है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जितने भी ज्योग्राफिकल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशंस होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, इसमें शामिल होते हैं और इस तरह के सूचनाओं को ये रखते हैं। आसानी से हम इससे ज्योग्राफिकल जो भी ट्रीटमेंट करना होता है यानी कि देखना होता है, जानना होता है, इससे हम हेल्प ले सकते हैं। रिसर्च, और स्पेशली ये रिसर्चर और स्कॉलर्स, ये इस टूल्स को रिसर्चर्स, स्कॉलर्स के लिए ये विशेष रूप से ये काफी हेल्प करता है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैजेटियर्स। तो पहला हमारा यहां पर देख रहे हैं कि ये नेशनल गैजेटियर्स, ठीक है, किसी भी राष्ट्र का होगा। जैसे अपनी कंट्री के लिए एक एग्जांपल दिया गया है, इंपीरियल गैजेटियर्स ऑफ इंडिया, तो इसका भी प्रकाशन होता है अपने राष्ट्र से, तो इसलिए ये नेशनल लेवल की ये हमारी गैजेटियर्स है जो हमारे राष्ट्र से संबंधित इसमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को ये शामिल करते हैं। स्टेट गैजेटियर्स, ये बिहार, डिस्ट्रिक्ट
जो हमारा होगा बिहार की जो डिस्ट्रिक्ट होगी, स्टेट गैजेटियर्स का मतलब किसी भी स्टेट का, ये बिहार हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, ये हमारा महाराष्ट्र हो सकता है, ये स्टेट का गुजरात हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, ये हमारा जो है या जितने भी हमारे जैसे वेस्ट बंगाल हो सकता है, मतलब ये स्टेट से रिलेटेड, लेकिन उस स्टेट में फिर डिस्ट्रिक्ट को भी वो शामिल करके वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन को वो अवेलेबल कराता है, राइट। कर्नाटका का है तो वहां का भी वो कराएगा, राइट। इस तरह से ये डिफरेंट जो हमारे हैं, उसका तमिलनाडु का होगा तो तमिलनाडु गैजेटियर्स होगा। इस प्रकार से ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो है यहाँ ये है ना देंगे, तो वो हमारा स्टेट गैजेटियर्स। ना डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स का मतलब हो गया कि जो स्पेशली किसी डिस्ट्रिक्ट की होगी। अगर किसी भी स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट को हम लें, मान लीजिए कि बिहार के स्टेट के लिए एक तो पटना का हो सकता है, वो गया का हो सकता है, वो मुजफ्फरपुर का हो सकता है, भागलपुर का हो सकता है, यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की वो बात कर रहा है कि वो गैजेटियर्स होगा, और उसमें वो ज्योग्राफिकल जो भी हमारे इंफॉर्मेशन होंगे वो शामिल होंगे वहां से रिलेटेड। हिस्टोरिकल गैजेटियर्स में क्या होता है कि इसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण को, ये डिफरेंट डायमेंशंस को ये शामिल करता है, और उसका जो अप्रोच होता है वो ज्योग्राफिकल अप्रोच होगा, राइट। तो ये इसमें शामिल किए जाते हैं। स्टैटिस्टिकल अप्रोच में क्या होगा कि वो कैलकुलेशन डेटा होगा उससे रिलेटेड, है ना, और बहुत सारे इस तरह के हमारे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशंस भी होंगे। डिजिटल और ऑनलाइन गैजेटियर्स, इसका मतलब हो गया कि जो हमारे इतने सारे हैं उन्हीं में से हमारा क्या हो गया कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लोगों ने कर दिया है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर हम अवेलेबल कराते हैं तो वो हमारा क्या होता है कि डिजिटल या ऑनलाइन गैजेटियर्स, यानी जब ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए हमारा क्या होगा, इंटरनेट की आवश्यकता होगी, और इंटरनेट के थ्रू वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एट एनी प्लेस, तब ये हमारा क्या हो गया ऑनलाइन गैजेटियर्स। बट डिजिटल, अब डिजिटल और हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों में अब हमें क्या होगा समझना होगा। बहुत सारे लोग डिजिटल को ही समझ लेते हैं ना, लेकिन ई का जो है ना वो एक ब्रॉडर एरिया है, और डिजिटल हमारा क्या होगा, जब डिजिटल का मतलब होता है स्कैन हमारा, जब हमारा जिसमें नो मैनिपुलेशन, राइट, तब ये क्या होता है कि डिजिटल। इस पर भी हम लोग इस टॉपिक पर भी कभी फिर बाद में मैं डिस्कस करूंगा, और पूरी तरह से इस पर भी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ई का कंसेप्ट, ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे। खैर फिलहाल हमें ये जानना है कि जो हमारा डिजिटल फॉर्मेट में ये हमारा होगा जिसे वी कैन मतलब कि रीच, है ना, और एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, देन इट कम्स अंडर द डिजिटल और ऑनलाइन गैजेटियर्स। तो ये ऐसा हमारा होगा, राइट। तो ये भी हमारे डिफरेंट टाइप्स हो गए। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए जो इंपॉर्टेंट है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ फोकस अब हम लोग कर रहे हैं इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न पूछे गए लगातार। आप अगर प्रैक्टिस में होंगे तो देख भी रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न आते हैं। उन चीजों को मैंने समराइज करने की कोशिश की है। देखिए अब द इंपीरियल गैजेटियर्स ऑफ इंडिया, इट इज द एग्जाम्पल। तो ये गैजेटियर्स का गुड एग्जाम्पल है। इसका कभी कभी वो क्या कहता है कि फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ, बहुत महत्वपूर्ण, फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था 1881 में, और ये कितने वॉल्यूम में उस वक्त थे, 9 वॉल्यूम में। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है कि 1881 में और 9 वॉल्यूम में द इंपीरियल गैजेटियर्स ऑफ इंडिया। इसके एडिटर कौन थे, सर विलियम विल्सन हंटर। आपको सर W हंटर याद रखना है, राइट। तो W हंटर जो थे, है ना, इस द इंपीरियल गैजेटियर्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे, राइट। पब्लिशर इसका कौन था, देखिए ट्रूबनर एंड कंपनी। तो ये हमारा अर्ली एडिशंस पब्लिशर से भी पूछे जाते हैं, मैच करने के लिए दिए जा सकते हैं। कहां से ये पब्लिश होता रहा है, लंदन, ऑक्सफोर्ड, और वो यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम से। लैटर, अब ये नोट इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, ये कहता है कि लैटर एडिशन बाद का जो अपीयर्ड हुआ विथ मोर वॉल्यूम्स, इसमें डिफरेंट वॉल्यूम्स। फर्स्ट जो एडिशन थे वो 9 वॉल्यूम्स थे, जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, राइट।
ये 9 वॉल्यूम्स थे, बट ये बाद में हमारा जब पब्लिकेशन होता है देन कितना हो जाता है, न्यू एडिशन अभी क्या है 26 वॉल्यूम्स में है। तो गैजेटियर्स के कितने हैं, 26 वॉल्यूम। तो इंपीरियल गैजेटियर्स ऑफ इंडिया अभी हमारा 6 वॉल्यूम में, वाज पब्लिश्ड बाय कौन थे, क्लैरेंडन, है ना। तो ये क्लैरेंडन प्रेस के द्वारा और ऑक्सफोर्ड, अंडर द ऑक्सफोर्ड राइट अथॉरिटी ऑफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसके अंतर्गत ये है ना पब्लिकेशन इसका होने लगा। तो ये हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन जो हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। नाउ सेकंड जो एग्जांपल है हमारा गैजेटियर ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्स्ट नोन एडिशन, इसका पहला जो एडिशन है वो 7 वॉल्यूम में है राइट। इसका गैजेटियर ऑफ द वर्ल्ड, टाइटल इसका है एक गैजेटियर ऑफ द वर्ल्ड राइट, यही है। और डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज पब्लिश्ड अराउंड 1856, तो ये 1856 में यह जो है क्या हुआ था कि फर्स्ट इसका पब्लिकेशन हुआ था। इसके एडिटर और कंट्रीब्यूटर्स की बात की जा रही है, तो ऐसा किसी इंडिविजुअल्स का नाम नहीं है राइट, कोई सिंगल, नो सिंगल एडिटर। तो कौन थे, स्टाफ ऑफ ये एमिनेंट ज्योग्राफर। इसमें जो प्रसिद्ध ज्योग्राफर्स थे, मतलब जितने भी भूगोल शास्त्री थे, उन लोगों ने मिलकर इसे क्या किया था, कंट्रीब्यूशन अपना किया था। और ये क्या होता पब्लिश, वो कौन से थे पब्लिशर्स के, ए फुलार्टन। तो ए फुलार्टन जो है ये है ना, यहीं के ए फुलार्टन जो पब्लिशर है एडिनबरा में, और एडिनबरा कहाँ है, स्कॉटलैंड में। तो एडिनबरा में फुलार्टन के जो जितने भी वहां स्टाफ थे इस तरह के है ना, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया और गैजेटियर ऑफ द वर्ल्ड का पब्लिकेशन किया। नोट इसमें विशेष क्या थी कि दिस 19th सेंचुरी गैजेटियर्स प्रोवाइड ग्लोबल ज्योग्राफी, अब ये ग्लोबल वर्ल्ड वाइड है ना, स्टैटिस्टिकल एंड हिस्टोरिकल प्लेस नेम एंट्रीज वो की राइट। हम लोग थर्ड ऑक्सफोर्ड गैजेटियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सफोर्ड गैजेटियर्स, ये एक खुद अपने आप में पब्लिशर भी है। द फ्रेज Oxford Gazetteer can refers to a specific country gazetteers such as the Oxford Gazetteers। तो ये क्या है कि ऑक्सफोर्ड के लिए स्पेशली राइट, कंटेनिंग ए कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द कंट्री ऑफ द ऑक्सफोर्ड। ये कंप्लीट हिस्ट्री इसमें क्या करती है, उससे रिलेटेड और ज्योग्राफिकल अप्रोच को लगती है, चार्ट्स, मैप्स एंड इन सभी चीजों को भी शामिल किया है और ऑक्सफोर्ड की जानकारी अवेलेबल कराता है। तो यही हमारा क्या है कि ऑक्सफोर्ड राइट। इसके एग्जांपल्स एडिशंस में देखें, वन सच गैजेटियर्स वाज एडिटेड बाय, इसके एडिटर जो थे थॉमस एस सेंस्टन, थॉमस एस सेंस्टन जो थे है ना, इसके एडिटर थे राइट। और ये पहला जो एडिशन हुआ था 1852 यानी 1852 में। तो अब भी हम लोगों ने देखा इसका, ये ऑक्सफोर्ड गैजेटियर का 1852। पब्लिशर्स में आ जाते हैं इसका चैटरटन और हैलीवेल। तो चैटरटन एंड हैलीवेल है ना, ये दोनों रहे इसके, कहां से, ये हैमिल्टन कनाडा, कहां से पब्लिश हो रहा है, हैमिल्टन कनाडा से। तो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट भी हमारे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब ये देखिए हम लोग बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स राइट। These gazetteers are official state level reference books। तो ये हमारा क्या है कि एक स्टेट लेवल का रेफरेंस टूल्स है, प्रोड्यूस्ड बाय बिहार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये किसके द्वारा, बिहार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गैजेटियर्स ब्रांच रेवेन्यू और सेक्रेटेरिएट प्रेस। तो जो सेक्रेटेरिएट प्रेस है पटना में राइट, तो यहाँ के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है राइट। टिपिकल फॉर्मेट्स इसमें है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वॉल्यूम्स इसमें दिया गया है, इसमें डिफरेंट है ना, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ही वॉल्यूम को बना दिया गया है। अब इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार जितने भी हमारे ये डिस्ट्रिक्ट हैं उसके लिए अलग अलग गैजेटियर्स भी हैं, पटना हो, सारण हो, बिहार का जो भी है, क्या है, मुजफ्फरपुर है राइट। तो जो भी है हमारे, और पब्लिशर्स इसका कौन है,
तो देखिए सुप्रिंटेंडेंट सेक्रेटेरिएट प्रेस बिहार, तो ये कहाँ सेक्रेटेरिएट प्रेस बिहार, इसका एक्चुअली एक गुलजारबाग में भी रहा है जो हमारा क्या है कि गवर्नमेंट प्रेस के नाम से हम लोग जानते भी हैं, स्ट्रिक्ट है ना गवर्नमेंट प्रेस, और दूसरा हम लोग गया में भी इसकी है। तो ये है ना, और मूल रूप से उससे जो ये करती है कवर करती है कौन करती है वो सेक्रेटेरिएट में ही, और वहां एक प्रेस है वहीं से जो भी कभी कभी तो डेपुटेशंस पे भी जाते हैं। और ये मूल रूप से पब्लिशर्स की बात करें तो चलिए हम लोग कि ये सेक्रेटेरिएट प्रेस ही है, उसका डिफरेंट हमारा क्या है कि वो ब्रांचेज है ना। फर्स्ट एडिशन वेरी बाय डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ये क्या करता है कि वैरी कर जाता है राइट। डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स अपीयर्ड, और ये देखा जा रहा है कि 1950s एंड 60s, ऐसा कोई सर्टेन नहीं है कि 52, 53 या 60 में, 1950s और 60s के दशक में जो है ये फर्स्ट एडिशन हुआ था। और फर्स्ट एक एग्जांपल दे रहा है कि 1960 में सारण का ये हुआ है राइट, पब्लिकेशन गैजेटियर्स। इसके एडिटर्स और ऑथर्स की बात करें, ऑफन कंपाइल्ड एंड रिटन बाय द इंडियन सिविल सर्विसेज के द्वारा ही ये ऑफिसर्स जो होते हैं उसके द्वारा ये लिखी जाती है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है ये है ना। तो ये एग्जांपल में जैसे पीसी रॉय चौधरी फॉर सम वॉल्यूम्स को लिखा है और देखा है। अब ये नेचर ऑफ क्वेश्चंस में हमारे क्या होते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा कि बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट या फिर गैजेटियर्स ऑफ द वर्ल्ड, इंपीरियल गैजेटियर्स ऑफ इंडिया, तो इंपीरियल गैजेटियर्स ऑफ इंडिया या गैजेटियर्स ऑफ द वर्ल्ड या ऑक्सफोर्ड गैजेटियर्स, ये चार दे देंगे और चारों को देने के बाद वो बोलेंगे कि ईयर मैच करो। आप मान लीजिए कि दे दिया इंपीरियल गैजेटियर्स ऑफ इंडिया और उसका दे देगा 1856 उसके सामने, तो जबकि वो हमारा 56 नहीं मैच कर रहा है, कौन सा करेगा गैजेटियर ऑफ द वर्ल्ड, और जो है गैजेटियर ऑफ द वर्ल्ड के सामने वो दे देगा 1881 है ना, तो ये भी सही नहीं मैच है। तो हमें क्या करना है कि 1881 में हमारा कौन है इंपीरियल गैजेटियर्स ऑफ इंडिया और गैजेटियर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन है 1856, तो ये मैच करने में भी ईयर्स को ये देता रहा है। इस तरह के प्रश्न रहे हैं। दूसरा कि एडिटर्स का भी यही इसी प्रकार से वो एडिटर्स के बारे में भी वो मैचिंग के लिए दे सकता है और पब्लिशर्स के लिए भी वो दे सकता है। तो इट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, और ये काफी प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं इससे गैजेटियर से, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस पर इसी पर मैंने इस ऐसा किया कि चलो विशेष रूप से एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो ये तो खैर बात हुई कि हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारा क्या हो गया कि गैजेटियर्स के एग्जांपल्स भी हो गए। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं थोड़ा कि किस किस तरह के प्रश्न भी हमारे हैं। देखिए एक गैजेटियर इज मेनली अ सोर्स ऑफ, गैजेटियर हमारा जो है किस तरह का सोर्स है, किस तरह का स्रोत हम इसे मानते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, वेरी सिंपल, डिस्कस किया हुआ है तो बहुत इजी हमें लगता है, अगर नहीं किया होता है तो कुछ भी अगर हम नहीं जानते उस चीज को नहीं डिस्कस किए तो वो हमें लगेगा कि काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कंफ्यूजन भी वो क्रिएट करता है। चलिए तो ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन इट्स द राइट आंसर। ओके नाउ अब हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट की द टर्म गैजेटियर इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से इसकी उत्पत्ति हुई है ये कह रहा है, कहां से। तो अब देखिए ये लैटिन भी है, फ्रेंच भी है, इटालियन एंड ग्रीक, तो हमारा क्या है इटालियन है। हम लोगों ने डिस्कस भी किया है ऊपर कि ये हमारा कैसे है, तो इटालियन वर्ड से इसकी ऑरिजिन है, आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी भी हम लोगों ने देखिए यहाँ पर ये बता भी रहा है ये इटालियन राइट, तो ये इटालियन वर्ड से इसका क्या हुआ गैजेटा से इसकी ऑरिजिन हुई है, इसलिए ये इसका सही जवाब क्या हो गया इटालियन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे प्रश्न है कि द वर्ड गैजेटा ओरिजिनली रिफर्ड टू, तो गैजेटा का मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ द गैजेटा है ना। तो गैजेटा क्या था कि एक हमारा छोटा सा कॉइन, स्मॉल कॉइन राइट, यही था ना, सिक्के थे ना, तो ये कॉइन था जो बाद में गैजेटा बन गया और गवर्नमेंट एक पेपर्स हमारे बन गया, यानी एक्सचेंज करते थे राइट। तो यह हमारा क्या हो गया बिल्कुल सही जवाब होगा। अर्ली न्यूज सिट इन वेनिस वेयर सोल्ड फॉर, ये जो है इसी क्वेश्चंस को ये टेस्ट किया है, तो इसका मतलब है कि वो गैजेटा से ही वो शूट करते थे राइट, वो हमारा क्या होता था गैजेटा है ना, ना कि डुकैट, डॉलर, पाउंड, नो गैजेटा इटालियन
टर्म्स। ये क्या है हमारा? इटालियन, राइट। तो ये हमारा हो गया ना इटालियन, ठीक है। तो ये इटालियन, चलिए, तो ये हमारा गैजेटा सही आंसर। नेक्स्ट हमारा जो है, विच गैजेटियर इज कंसिडर्ड द मोस्ट ऑथोरिटेटिव वर्क ऑन ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया के लिए कौन कंसिडर किया गया मोस्ट ऑथोरिटेटिव वर्क, किसे कहा गया? तो ये हमारा था इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, चार जो हमारे गुड एग्जाम्पल थे उसमें इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया का ही नाम आता है, राइट। नाउ द फर्स्ट एडिटर ऑफ इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया वाज, कौन थे? फर्स्ट इंपीरियल है ना गैजेटियर ऑफ इंडिया वाज, एडिटर इसके कौन थे? तो मैंने बताया था कि हंटर हमें याद रखना है, इस पर डिस्कस अभी मैं किया हूं, है ना। तो विलियम यानी कि W हंटर मैंने बताया था, तो विलियम विल्सन पूरा नाम इसका है, विलियम विल्सन हंटर। या सही जवाब है आपका, तो विलियम विल्सन हंटर बिल्कुल सही जवाब होगा। नाउ इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, यह कब पब्लिश हुआ था? इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, ये कब हुआ था? 1881 में, 1881 में। नेक्स्ट है, गैजेटियर ऑफ द वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड व्हाई? गैजेटियर ऑफ द वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड हुआ कब? सॉरी, पब्लिश किसके द्वारा ये किया जाता है? ये किसके द्वारा है? ए फुलार्टन। किसके द्वारा? ए फुलार्टन के द्वारा। ये जवाब आपका आ गया। नेक्स्ट है, गैजेटियर आर जनरली अरेंज्ड, वो कैसे अरेंज होता है? क्या हमारा क्रोनोलॉजिकल होता है, अल्फाबेटिकल होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है, न्यूमेरिकल होता है? तो यह तो खैर होता नहीं, न्यूमेरिकल नहीं, सब्जेक्ट वाइज भी नहीं और क्रोनोलॉजिकल भी नहीं, इट्स अ अल्फाबेटिकल और रीजन वाइज होता है। तो ये इसका सही जवाब है, अल्फाबेटिकल एंड रीजन वाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली इंक्लूड इन अ गैजेटियर? कौन जो है गैजेटियर में शामिल नहीं करता है? नॉट, गैजेटियर में शामिल है बट नॉट, है ना, कौन नहीं? पॉपुलेशन होता है इसमें, बिल्कुल होता है। क्लाइमेट बिल्कुल होता है ना। अब लिटरली क्रिटिसिज्म यानी आलोचना की बात, आलोचना कहाँ होता है? नो नो, तो ये गलत है। और हिस्टोरिकल डिटेल्स तो होता ही है, यानी 3 हमारा सही है, एक गलत है। तो ये नॉट वाला कह रहा है, तो नॉट जिसमें लग गया, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा सही जवाब कौन सा हो गया? सी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने आज गैजेटियर्स पर डिस्कस किया, ये एक रेफरेंस टूल्स जो बहुत ही यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, किसी कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। तो आपने वॉच किया पेशेंसली, थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूं नए वीडियो के